बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैनिपुलेशन ऑफ अरे या अरे मैनिपुलेशन पढ़ी थी और वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज में से, जिसमें एक प्रोग्राम है जिसको हम बनाएंगे और उसको चला कर देखेंगे और उसकी वर्किंग को समझेंगे। प्रोग्राम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में राइट अ प्रोग्राम इन बेसिक, यानी GW बेसिक में एक प्रोग्राम लिखें टू एंटर इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, यानी हम इंटीजर टाइप ऑफ डाटा एंटर करेंगे, यानी जिसमें डाटा टाइप आपकी परसेंट, उसके साथ आप वेरिएबल के नाम के साथ आप परसेंट साइन लगाएंगे ताकि उसके अंदर डाटा इंटीजर टाइप का आप सेव कर सकें। एंटर इंटीजर टाइप डाटा इनटू एन अरे एंड देन टू प्रिंट दी वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, यानी जिस तरतीब से आप उसके अंदर वैल्यूज एंटर करेंगे रिवर्स ऑर्डर में स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, इसको प्रोग्राम को कैसे बनाना है और बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन उसकी देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं। GW बेसिक में चलते हैं। GW बेसिक एनवायरनमेंट आपके सामने आ गया। मैं नया प्रोग्राम बनाने लगा हूँ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने एक अरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट की एक अरे कंसीडर कर लेते हैं। उसके अंदर हम 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप की एंटर करवाएंगे और उसके बाद जब वो उसके अंदर अरे के अंदर 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप ऑफ डाटा की स्टोर हो जाएंगी, उनको फिर हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इनडायरेक्ट मोड में जाना है, तो उसके लिए हम ऑटो कमांड से इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं। लिखते हैं ऑटो, ये मैं इनडायरेक्ट मोड में आ गया और लाइन नंबर आ गया। यहाँ पर हम सबसे पहले कमांड देता हूँ CLS, यानी जब भी प्रोग्राम चले तो स्क्रीन क्लियर हो जाए, उसके बाद आपके पास सामने प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए। पहली लाइन में मैंने CLS कमांड दे दी है। उसके बाद अब क्योंकि मैंने 5 वैल्यूज इनपुट करवानी है तो हमें फॉर का लूप चाहिए, क्योंकि हमने 5 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है, इसलिए हम फॉर का लूप यूज़ करेंगे। For I is equal to 1 to 5। ठीक है, और इसमें जो हमने काम करवाना है, काम क्या करवाना है, इनपुट स्टेटमेंट से हम यूज़र से इनपुट के तौर पे 5 दफ़ा हमने वैल्यू लेनी है, लिहाजा हम इनपुट स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। एंटर मैसेज यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो, एंटर एनी नंबर। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन के साथ आप नंबर सेमीकोलन, और उसके बाद जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू सेंड करवानी उसका नाम रख लेते हैं नाम, और उसकी डाटा टाइप आप दे देंगे यहाँ पर परसेंट, यानी इंटीजर टाइप। ये सिंबल शो करेगा कि इसमें इंटीजर टाइप ऑफ डाटा जाएगा, और इसको हम इसकी लोकेशन दे देंगे I, यानी उसकी अरे में जो एलिमेंट का नंबर होगा I ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो I की फर्स्ट वैल्यू होगी वहाँ पर जाएगा। फिर जो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी I की उस लोकेशन पर इस एलिमेंट में वैल्यू रखता जाएगा कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट I। ठीक है, जब आप ये 5 वैल्यूज रखवा देंगे तो 5 वैल्यूज रखवाने के बाद आप इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में अब हमने प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे उसको लिखेंगे हम। दोबारा एक फॉर का लूप पढ़ाएंगे और हम रिवर्स ऑर्डर में उन वैल्यूज को प्रिंट करवाते चले जाएंगे। वो कैसे? फॉर का लूप एक और दफ़ा मैं चलाता हूँ। फॉर I इज इक्वल टू, उल्टा हम 5 to रिवर्स ऑर्डर में लूप चाहे 5 to 1। जब हम रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाते हैं तो उसके लिए हमें स्टेप की कमांड यूज़ करनी पड़ती है, स्टेप -1, यानी हर दफ़ा I की वैल्यू एक स्टेप माइनस होगी। ठीक है, ऊपर वाले लूप में हर दफ़ा इंक्रीमेंट होती है I की वैल्यू, इस लूप में हर दफ़ा 5 से स्टार्ट होगी वैल्यू और हर दफ़ा एक वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट नम परसेंट, सॉरी, और यहाँ I दे देंगे। और एक
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हर दफ़ा आप विदाउट आर्गुमेंट प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आई और 90 नंबर पे प्रोग्राम को एंड करवा देंगे। ठीक है, अब हमने प्रोग्राम तो बना लिया, कंट्रोल सी करके हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कराना चाहें तो सेव भी करवा सकते हैं। हम इसको पहले सेव करवा लेते हैं, फिर रन करेंगे। सेव या पहले रन करवा के चेक कर लेते हैं, अगर ये प्रॉपरली चल रहा होगा तो इसे एंड पर सेव करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैंने बना लिया। अब इसको मैं रन करवाऊंगा, साथ साथ देखेंगे कि ये किस तरह से रन होता है। जब ये हम इसको रन करवाएंगे तो जब मैं रन करवाऊंगा तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि स्क्रीन क्लियर ना हो ताकि आपको साथ साथ कमांड समझ आए, तो मैं इसमें से सबसे पहले डिलीट करवा देता हूं लाइन नंबर, डिलीट लाइन नंबर 10, ताकि आपको स्क्रीन के साथ साथ प्रोग्राम नजर भी आता रहे। लिस्ट लेके देखते हैं। अब देखें लाइन नंबर 10 डिलीट हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं, ताकि मैंने लाइन नंबर 10 को इसलिए डिलीट किया ताकि स्क्रीन से आपका प्रोग्राम क्लियर ना हो। रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद अब ये जैसे ही मैं रन करवाऊंगा तो ये फॉर का लूप चलेगा, और जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी और इस लूप में आप एंटर हो जाएंगे। आई की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक, जब तक 5 से बड़ी नहीं हो जाती उस वक्त तक ये स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो पहली दफ़ा ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर एनी नंबर। तो मैं वैल्यू एंटर करूंगा, 5 दफ़ा ये रिपीट होगी, 5 दफ़ा ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर, 5 वैल्यूज मैं दूंगा और हर दफ़ा नम परसेंट आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में जाके वैल्यू स्टोर होगी, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको अभी अरे में किस तरह से वैल्यूज जाके स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, मैं रन करवाता हूँ। तो सबसे पहले वो कह रहा है एंटर एनी नंबर। इस सेमीकोलन की वजह से यहाँ पर ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है। ठीक है, पहला नंबर मैं देता हूँ। पहला नंबर जैसे यहाँ पर अरे में देखें, इस वक्त आई की वैल्यू 1 है और मैं पहला वैल्यू मैं देने लगा हूँ 88 लिखूंगा। एंटर 88 लिखने के बाद मैं जैसे एंटर करता हूँ तो सेकंड वैल्यू उसने पहली दफ़ा जब मैंने वैल्यू एंटर की तो उसके बाद वैल्यू क्या चली गई, ये रैम है, रैम में नम आई का मतलब कि आई की वैल्यू 1 थी और इस एलिमेंट में नम परसेंट 1 एलिमेंट में 88 जाके स्टोर हो गया। फिलहाल आपने इसको फोकस करना है, ये फर्स्ट आइटरेशन है इस लूप की, आई की वैल्यू 1 है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा इस काम के बाद नेक्स्ट आई का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 होने के बाद यह दोबारा जाके चेक किया जाएगा लूप में एंटर होने के लिए कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी तो नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है, लिहाजा इस लूप में दोबारा एंटर होंगे और ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। ये मैसेज दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, एंटर एनी नंबर। अब सेकंड नंबर में आपको अब एंटर करेंगे। अब यहां तक देख लेंगे इस आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और नाम में 88 पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं यहां पर 66 जैसे यहां पर 66 लिखूंगा, एंटर करूंगा तो यहां देखें इस लूप में नाम 2 में 66 जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरे एलिमेंट में नाम 2 यानी आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, यानी नाम परसेंट 2 इसका एड्रेस था, वहां पर जाके 66 स्टोर हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही यहां पर वैल्यू एंटर करूंगा तो नाम 2 में जाके वैल्यू 66 स्टोर हो गई। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू 3 हुई, लूप अभी भी लूप में हम रहेंगे, ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर। इस वक्त आई की वैल्यू 3 है, नेक्स्ट वैल्यू में एंटर करने लगा हूं 49 एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया 49 कहां जाकर स्टोर हो गया, नम i3 पर, क्योंकि आई की वैल्यू क्योंकि इसने कहां स्टोर करना था, नम i3 में। तो नम i3 में जाके वैल्यू देखते हैं, तीसरे स्टेप में आई की वैल्यू 3 थी और जैसे ही मैंने नम i3 के लिए वैल्यू इनपुट करवाई है तो वो कहां जाके रैम में नम परसेंट 3 एलिमेंट में, अरे के एलिमेंट में जाके 49 स्टोर हो गया। ठीक है, ये तीसरी आइट्रेशन या रेपिटेशन हो चुकी है। अब अगले स्टेप में देखें, जैसे ही
ये एंटर की वैल्यू, तो ये मैसेज स्क्रीन पर आ रहा है। मैसेज क्यों स्क्रीन पर आया कि नेक्स्ट आई का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4 हो गया। 4 होने के बाद यहाँ पर जब देखा गया कि आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं, 4 है अभी, लिहाजा ये इस लूप के अंदर ही हम रहेंगे। बॉडी ऑफ द लूप में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इनपुट की मैसेज दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ, और जो मैं वैल्यू एंटर करूंगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू जाके यहाँ पर स्टोर होगी चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे वैल्यू मैं इनपुट करवाने लगा हूँ 55। जैसे ही मैंने एंटर किया तो कहाँ जाके स्टोर हुआ, नम आई 5, यानी नम की वैल्यू 9%, आई की वैल्यू क्या है इस वक्त 4 है, नम परसेंट 4 पे जाके रैम में अरे के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, नम परसेंट 4 में 55 स्टोर हो गया, आई की वैल्यू 4 हुई और नम परसेंट 4 अरे के चौथे एलिमेंट में आपकी वैल्यू जाके 55 स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मैसेज दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर एनी नंबर। क्यों? उसकी वजह है कि नम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होता है। आई का नेक्स्ट आई का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1 5 हुआ, 5 होने के बाद 4 आई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर चेक किया गया अभी 5 आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं, दोबारा लूप में एंटर हुआ, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा, इनपुट मैसेज ये वाला, एंटर एनी नंबर। और जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो नम परसेंट आई में वैल्यू चली जाएगी, आई की वैल्यू 5 है, यानी नम परसेंट 5 में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर मैं कीबोर्ड से एंटर करता हूँ 78, और उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो क्या हुआ, 5वें नंबर पर यहां पर आई की वैल्यू 5 हुई, और उसके बाद वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, नम परसेंट 5 पर, ठीक है, 78 जाके स्टोर होगी। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इस वक्त 5वीं आइट्रेशन के बाद 5 के 5 एलिमेंट में वैल्यूज इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अगले स्टेप पर क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ कि जैसे ही आपने एंटर की प्रेस की तो पिछला लूप खत्म हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई थी। लूप ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ही 50 नंबर लाइन पे आ गए हम, ठीक है। 50 नंबर लाइन पे एक और लूप मौजूद है, 50 से 70 नंबर लाइन तक 80 नंबर लाइन तक एक लूप और नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और उसमें क्या है कि फॉर आई और आई इज इक्वल टू 5 to 1 है, यानी रिवर्स ऑर्डर में हमने लूप चलाना है, स्टेप -1 करके। यानी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जब इस लूप शुरू होगा तो आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो ये कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 1 रहती है। 1 से जैसे ही छोटी होगी वैल्यू, यानी माइनस में या 0 होगी वैल्यू, तो यहाँ ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो पहली दफा जब आप इस लूप में आएंगे तो आई की वैल्यू 5 होगी, आप इस लूप में एंटर हुए तो 60 नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट नम परसेंट आई। नम परसेंट आई का मतलब क्या हुआ कि आई की नम परसेंट आई का मतलब हो गया आई की वैल्यू 5 है, तो प्रिंट कर देगा वो नम परसेंट आई को, यानी नम परसेंट 5 को प्रिंट कर देगा, जो कि 78 है, ठीक है। यहाँ देखें नम परसेंट 5 में 78 लिखा, इसको पहले उसने प्रिंट करवाया। उसके बाद क्या हुआ, 78 प्रिंट करने के बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट 60 नंबर लाइन में प्रिंट करवाया उसने नम परसेंट आई यानी 5 को। उसके बाद अगली लाइन में 70 पे लिखा हुआ प्रिंट विदाउट एनी आर्गुमेंट। इसका मतलब होता है कर्सर को अगली लाइन पर शिफ्ट करवा दो। अगली लाइन पर कर्सर शिफ्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आई की वैल्यू 5 थी, अब 5 - 1 होगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लूप चलना। आई इज इक्वल टू आई -1, 5 - 1 4 हो गया। यहाँ लूप में अभी आई की वैल्यू 5 से 1 से कम नहीं है, लिहाजा लूप में दोबारा एंटर होंगे, प्रिंट की कमांड दोबारा चलेगी। प्रिंट नम परसेंट आई का मतलब है नम परसेंट 4, यानी 4 नंबर पे 4 नंबर एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी उसे स्क्रीन पर प्रिंट करा दो। 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 55 पड़ी हुई है, लिहाजा स्क्रीन पर उसने ये 55 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 55 को प्रिंट करवाया, 70 नंबर लाइन पर प्रिंट विदाउट एन आर्गुमेंट लिखा, तो आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आई का मतलब है आई इज इक्वल टू आई -1, आई की वैल्यू 4 है, 4 - 1 3 हो गया। अब इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, क्योंकि 5 अभी आई की वैल्यू 1 से कम नहीं हुई, ठीक है। तो इस लूप में 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या करी, प्रिंट नम परसेंट आई। अब आई की वैल्यू इस वक्त 3 है, ठीक है। तो आई यहाँ पर आई नम परसेंट आई नम परसेंट 3 में क्या लिखा हुआ, नम परसेंट 3 में लिखा हुआ 49, ठीक है। तो स्क्रीन पर 49 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट हुआ है। और उसके बाद कर्सर नेक्स्ट 79 पर क्या लिखा हुआ, प्रिंट
विदाउट आर्गुमेंट आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया, यहाँ पर जंप करने के बाद नेक्स्ट आई में क्या है, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई की वैल्यू इस वक्त 3 है, 3 माइनस वन 2 हो गया। फिर इस लूप में आएंगे क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 से कम नहीं है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट नम परसेंट आई, यानी नम परसेंट इस वक्त 2 प्रिंट होगा। नम परसेंट 2 यानी जो नम परसेंट 2 एलिमेंट है अरे का, वो उसमें जो वैल्यू पड़ी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। नम परसेंट 2 में क्या पड़ा हुआ है, नम परसेंट 2 में 66 पड़ा हुआ है, लिहाजा यहाँ पर स्क्रीन पर 66 प्रिंट हो गया। 66 प्रिंट होने के बाद आप नेक्स्ट 70 नंबर लाइन पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी प्रिंट विदाउट आर्गुमेंट, आपका कर्सर अगली लाइन के स्टार्ट पर यहाँ पर जंप कर गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई की वैल्यू 2 थी और 2 माइनस वन क्या हुआ, 1 हो गया, तो आई की वैल्यू 1 होगी। अभी आई की वैल्यू 1 से कम नहीं, 1 है, लिहाजा इस लूप में दोबारा एंटर होंगे। कहता है प्रिंट नम परसेंट आई, यानी आई की वैल्यू इस वक्त 1 हो गई है। अब 1 हो गई है तो नम परसेंट 1 में क्या लिखा हुआ है, नम परसेंट 1 में जाके देखते हैं। नम परसेंट 1 में 88 लिखा हुआ है, तो लिहाजा उसने स्क्रीन पर 88 को प्रिंट करवा दिया। 60 नंबर लाइन में जो आप लिखा हुआ प्रिंट नम परसेंट 1, ठीक है, उसने 88 प्रिंट किया। उसके बाद प्रिंट का मतलब विदाउट आर्गुमेंट, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट आई का मतलब आई इज इक्वल आई माइनस वन, आई की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस 1 0 हो गया। जैसे इधर गए तो लूप उस वक्त तक चलना था जब तक आई की वैल्यू 1 से छोटी जैसी होनी थी, लूप ने ब्रेक हो जाना था। लिहाजा इस वक्त आई की वैल्यू 0 हो चुकी है, ये लूप ब्रेक होगा और उसके साथ ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये जो उसने जैसे मैंने रन कमांड एग्जीक्यूट की थी तो पहले 5 वैल्यू लेने के बाद फौरी तौर पर उसने ये 5 की 5 वैल्यू प्रिंट करवा दी थी। लेकिन मैंने इस लूप को चला के आपको 1 बाई 1 समझाया कि पहले ये वैल्यू प्रिंट हुई, फिर दूसरी कैसे हुई, तीसरी कैसे हुई, चौथी कैसे हुई, पांचवी कैसे हुई, ठीक है। तो इस तरह हम किसी इंटीजर टाइप ऑफ डाटा को इनपुट करवा के अरेज के पांचों एलिमेंट में उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट में इसके साथ कोई अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट दे भी देता तो उसने क्या करना था, उसको या तो इसको राउंड ऑफ कर देना था वैल्यू को स्टोर करवाते हुए, या उसको अगर वो 0.5 से कम होती तो उसने यहाँ से उसको रिमूव करवा देना था वैल्यू को। उसने सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू को यानी होल नंबर को एक्सेप्ट करना था, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा चलाऊं तो फिर मैं उस तरह से वैल्यूज में आपको दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। अभी मैंने प्रोग्राम दोबारा चलाया, अब मैं वैल्यूज डिफरेंट लूंगा। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू मैं लेता हूँ 66.2, फिर उसके बाद लेता हूँ 67.6, फिर मैं लेता हूँ 55, फिर मैं लेता हूँ 77, फिर मैं लेता हूँ 98, 9.1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। अब उसको देखें, उसने रिवर्स ऑर्डर में इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करवाया स्क्रीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर उसने वहां पर क्या वैल्यू स्टोर की थी, इसको उसने फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर दिया, सिर्फ होल नंबर को स्टोर करवाया था, होल नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद 77 के साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, एज इट इज उसने प्रिंट करवा दिया, स्टोर भी ऐसे ही करवाया था। 55 के साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, उसको एज इट इज स्टोर भी कराया था, प्रिंट भी करवा दिया। उसके बाद 67 के साथ जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो 5 से बड़ा था, 0.5 से बड़ा था, 5 या बड़ा था, लिहाजा उसने इसको राउंड ऑफ करके रैम में स्टोर कराया था। लिहाजा जब उसने प्रिंट करवाया तो उसने 68 प्रिंट करवाया, 67.6 प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि इंटीजर टाइप ऑफ डाटा जो होता है वो होल नंबर पर मुश्तमिल होता है। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट वाला नंबर देंगे तो रैम में वो उसको राउंड ऑफ करके स्टोर करवाएगा, लिहाजा उसने 68 को प्रिंट करवाया। इसी तरह 66.2 जो मैंने दिया उसमें से भी, क्योंकि 5.5 से कम थी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट में, इसलिए उसने राउंड ऑफ कर दिया और इसको वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया, एज इट इज 66 जाके स्टोर करवाया होल नंबर, और जब प्रिंट करवाया तो उसने 66 को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम की दोबारा लिस्ट ले लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम सेव भी करवाना चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल रहा है, इसको हम सेव करवा लेते हैं। सेव, इसका नाम रख देते हैं रिवर्स
डॉट बी एस, ठीक है, इसको मेमोरी में सेव करवा लेते हैं, ठीक है, CLS करते हैं। अब मैं न्यू करता हूँ, न्यू से मेमोरी में से प्रोग्राम जो आता है, जो लोडेड प्रोग्राम होता है वो रिमूव हो जाता है। अब मैं अगर लिस्ट लूँ तो इस वक्त प्रोग्राम्स की मेमोरी में कोई लोडेड नहीं है। इसको दोबारा अगर प्रोग्राम को हम लोड करवाएं, लोड रिवर्स डॉट बी एस, यानी ये प्रोग्राम लोड हो गया, ओके मैसेज आ गया, यहाँ पर आपको ओके मैसेज नजर आ रहा है। अब हम लिस्ट लेते हैं, प्रोग्राम दोबारा लोड हो गया। इसको रन करवाएंगे तो कोई वैल्यू जल्दी से दोबारा, देखिए प्रोग्राम दोबारा लोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमारा टारगेट था, जो यहाँ पर क्वेश्चन उसने कहा था, राइट ए प्रोग्राम इन बेसिक टू एंटर इंटीजर टाइप ऑफ डाटा इनटू एन अरे एंड देन टू प्रिंट द वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर, वो हमने करके देख लिया। प्रोग्राम कैसे बनता है, उसको कैसे चलाते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं, हमने सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख ली। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।